नवरात्रि के त्योहार का आगाज हो गया है और बात जब त्योहार मनाने की हो तो सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि औरतें कभी भी पीछे नहीं रहती। इस शो पर हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और जरा देखिए इस बार नवरात्रि पर अभीरा और रूही घर की बाकी औरतों के साथ घट स्थापना की पूजा करती हुई नजर आ रही है। अब यही तो खासियत है इस सीरियल की कि हर त्योहार को बड़े अच्छे से मनाया जाता है और जरा इनके रंग बिरंगे कपड़ों और गहनों को भी देखिए, ये सब आज कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर चाहे वो अभीरा हो, रूही हो या फिर हो घर की बाकी औरतें। नवरात्रि गरबा अटायर है। अब मुझे बस मन कर रहा है कि कोई मुझे गरबा खेलने के लिए बोल दे और मैं खेलूं। अब आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर नवरात्रि शुरू हुई है तो हमने गुजराती स्टाइल की साड़ी पहनी है। बहुत दूसरे कैरेक्टर्स ने गुजराती लहंगे पहने हैं, एकदम जैसे गरबा करते हैं जैसे वैसे। तो यहाँ पर वही हमें ऑक्सीडाइज्ड लुक दिया है, आप देख रहे हैं ये ऑक्सीडाइज्ड लुक, और ये तो मेरा अपना है। तो वैसे आज इस पूजा के दौरान रूही और अभीरा के रिश्ते की एक नई शुरुआत भी होती नजर आ रही है। अब ये दोनों बहनें हैं और बहनों जैसा प्यार इनके बीच में नजर आ रहा है। हालांकि इन्हें अभी तक सच्चाई नहीं पता है, लेकिन देखिए तो रूही प्रेग्नेंट है तो कैसे अभीरा रूही की मदद कर रही है। अब दो बहनों की बॉन्डिंग तो बहुत बढ़िया हो ही गई है और हम दोनों की बॉन्डिंग ऐसी है कि वो उसका दुपट्टा पैर में आ रहा था, वो झुक रही थी तो मैंने उसको झुकने नहीं दिया कि वो प्रेग्नेंट है। दुपट्टा हाथ में ले लिया, मैंने बोला मैं तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखती हूँ और मैं तुम्हें लड़खड़ाने नहीं दूंगी। अभीरा की जिंदगी में एक रिश्ता सुधर रहा है तो दूसरा रिश्ता खराब होता नजर आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभीरा और अरमान के रिश्ते की। अब जब से इनकी शादी हुई है इनके बीच के रिश्ते खराब होते नजर आ रहे हैं। लगता है दोनों को किसी की नजर लग गई है। अब देखिए ना, सुबह सुबह डाइनिंग टेबल पर अभीरा अरमान को ताने मारती हुई नजर आ रही है। सुबह हमारी शुरुआत होती है एक सीन से जहाँ मैं उठी हूँ, मेरा मूड ख़राब रहता है, मैं रात भर रो रही थी और उठती हूँ तो उसी हैंगओवर के साथ उठती हूँ। अरमान ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा प्रिपेयर करके लाता है, बट ये सारी चीज़ें अब बहुत ऊपरी सी हो गई हैं। मतलब वो कुछ भी अंदर मतलब फील नहीं हो रहा है। इन द सेंस आई एम फीलिंग वेरी डेड। अब वैसे विद्या के अलावा बाकी घर वालों ने कहीं ना कहीं अभीरा को एक्सेप्ट तो कर लिया है। ऐसे में हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभीरा और अरमान के रिश्ते धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक का। अब जैसा ख्याल अनिरुद्ध रखता है अपनी पत्नी झनक का, वैसा ही ख्याल झनक भी तो रखेगी। और अब तो कहानी में देखिए, अनिरुद्ध को होश आएगा वो भी तब जब झनक को भी तकलीफ होगी और वो अपनी पत्नी झनक को पुकारेगा। मगर झनक पर तो अर्शी का प्रकोप है और इसी प्रकोप के चलते झनक को लग गई है अस्पताल में चोट। जी हाँ, क्या हो रहा है आपको? कुछ दर्द हो रहा है आपको? कुछ कहना चाहते हैं आप? तो मुझे मेरे पास हो रही है ना। जनक! 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 अर्शी बड़ी आई थी अनिरुद्ध के लिए हमदर्दी जताने वाली। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में का। अब कहानी में जल्द ही आने वाला है इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, क्योंकि सभी चली जाएगी जेल और जेल से आने के बाद उसकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। अब कहीं न कहीं ये सारी तहस नहस का कारण कोई और नहीं बल्कि जिगर ही होगा, क्योंकि उसकी बुरी नजरें रजत और सवी के रिश्ते पर थी और वो सिर्फ और सिर्फ सवी को पाना चाहता था। अब ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कहीं न कहीं रजत सवी को समझ नहीं पा रहा था और इसका फायदा कोई तीसरा ही तो उठाएगा ना। क्या हुआ, कोई लेने नहीं आया? सवी आंटी, आप वापस जेल जाओ। दीवार के दाग तो मिटा दोगी, लेकिन तुम्हारे दामन पे जो दाग लगे हैं उसे कैसे मिटाओगी? उसे कैसे मिटाओगी? Don't touch her. मुझसे और मेरी बेटी से तुम दूर ही रहो। फिल्म रिलीज हुई थी तभी से कह रही थी मम्मी की यार ये फिल्म जाएगी ऑस्कर, ये फिल्म जाएगी ऑस्कर। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्पर्श श्रीवास्तव, जिन्हें आपने लापता लेडीज़ और जामतारा जैसी मूवीज़ में देखा होगा और हाल ही में इनकी जो मूवी है वो ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई है। तो इनसे आज हम करने वाले हैं एक ख़ास बातचीत। तो सबसे पहली जब आपको पता चला कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है तो क्या फीलिंग थी, किसे कॉल किया आपने सबसे पहले? मैं किसी को कॉल कर पाता इतना मेरे कॉल को टाइम ही नहीं मिला, मेरे फ़ोन को टाइम ही नहीं मिला, बिकॉज लोगों के काफ़ी कॉल आ रहे थे। पीपल वर ट्राइंग टू कॉन्ग्रेचुलेट मी। तो मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, इंडस्ट्री से लोगों के, मीडिया के कॉल्स आ रहे थे काफ़ी। बट मैं एक कॉन्वर्जेसन में था किसी के साथ और मैं अपना फ़ोन देख नहीं पाया। बट जब मैंने देखा कुछ 15-20 मिस कॉल्स थे एंड देन व्हेन आई पिक्ड अप माई फ़ोन, मेरे जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं रोमिल, उनका कॉल आ रहा था मुझे एंड ही वाज लाइक ब्रदर वी आर इन द ऑस्कर्स। सो ही वाज रियली हैप्पी एंड दैट मुझे थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गया, बट इट्स क्वाइट अ सरियल मोमेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस। तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था, पूरी कास्ट का क्या रिएक्शन था? दोज फीलिंग्स जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, दैट यू वांट टू रीच टू द ऑस्कर्स, एंड फॉर्चुनेटली विद द फिल्म विद लापता लेडीज़ वी आर देयर। बट माई फैमिली इज़ रियली हैप्पी। आई डोंट नो फॉर सम रीज़न उनको ये पहले से पता था दैट द फिल्म विल गो टू ऑस्कर्स, और वो मुझे शुरुआती दिनों से जब फिल्म रिलीज़ हुई थी तभी से कह रही थी मम्मी की यार ये फिल्म जाएगी ऑस्कर, ये फिल्म जाएगी ऑस्कर। बट आई वाज लाइक यार ठीक है, वी हैव मेड अ ग्रेट फिल्म, लोगों को इतनी पसंद आ रही है, बट ऑस्कर्स इज समथिंग इट्स हार्ड टू टैप इन एंड नाउ वी आर देयर, सो इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। माई फैमिली इज़ इक्वली हैप्पी। जब जामतारा आई थी तो हमने देखा था कि काफ़ी आपको काफ़ी नोटिस किया गया था और लापता लेडीज़ से ऑफ कोर्स एक फेम आपका ऊपर ही बढ़ा है। तो आप किसको देखते हैं अपने करियर में एज अ टर्निंग पॉइंट? डेफिनेटली जामतारा, बिकॉज जामतारा गेव मी दैट। जामतारा की वजह से मुझे काफ़ी जो इंडस्ट्री के लोग थे उन्होंने पहचाना, उन्हें पता चला कि अच्छा ये लड़के का काम अच्छा है, और ऑडियंस का भी काफ़ी प्यार मिला जामतारा से। बट आई थिंक जामतारा इज़ माई डेफिनेटली अ टर्निंग पॉइंट, एंड इक्वली लापता लेडीज़ गेव मी ऑडियंस लव। आपने शुरुआत जो है वो टीवी से की थी और बालिका वधू में भी हमने देखा था आप नज़र आए थे। तो ये टीवी से अब फिल्म्स तक का सफ़र कैसा रहा है आपका?
बहुत ही खूबसूरत रहा है। आई थिंक टीवी ने मुझे सिखाया है कि कैसे अपनी लाइंस को याद करें जल्दी से, और कैसे आप कैमरा को फेस करें, लाइटिंग को फेस करें। और यहाँ व्हेन आई एम डूइंग परफॉर्मिंग इन OTT वेब शोज़ और द फिल्म्स, यहाँ पे थोड़ा मेरा क्राफ्ट इम्प्रूव और होता है। तो आई थिंक बहुत ही कमाल का सफ़र रहा है। मैं कुछ ऐसे डायरेक्टर्स, ऐसे लोगों से मिला टीवी के दौरान जिनके साथ मैं आज भी दोस्त हूँ, एंड दे आर ऑल्सो डूइंग ग्रेट। आमिर खान से बात हुई आपकी जब ऑस्कर का नॉमिनेशंस के लिए आपको कॉल आया? सर से अभी बात नहीं हुई। आई थिंक सर का शेड्यूल बहुत बिजी है इस समय, एंड बिकॉज ही इज़ डूइंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। बट मैंने उनको मैसेज किया था कि सर थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग दिस चांस एंड बिलीविंग इन मी। सवाल आपसे ही पूछना चाहूँगी कि अपकमिंग क्या और फैंस को मिलने वाला है? आई थिंक एक शो है जिसके बारे में थोड़ा सा बता सकता हूँ। इट्स कॉल्ड दुपहिया। दुपहिया जो है वो इट्स एन अमेज़ॉन वेब शो। अमेज़ॉन ने अभी अपनी पिछली स्लेट अनाउंसमेंट में अनाउंस किया है। इट्स अ कॉमेडी वेब शो बेस्ड इन अ रूरल एरिया। बहुत ही प्यारी कास्ट है। गजराज राव, भुवन अरोरा, शिवानी रघुवंशी, और बहुत कमाल का शो है। आपको हंस हंस के बहुत मज़ा आएगा वो शो देखने में। ABP न्यूज आपको रखे आगे। नवरात्रि में दुर्गा माँ की पूजा जब होती है तो छोटी छोटी कन्याओं की पूजा भी की जाती है। उन्हें माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। देखिए कैसे सवी और रजत आज छोटी छोटी कंजिकाओं की पूजा कर रहे हैं। सवी और रजत के परिवार वाले आज मिलकर माता रानी की पूजा में शामिल हुए हैं। सई को जरा देखिए कैसे सज धज के वो आज तैयार हुई है और बाकी कंजिकाओं के साथ आज उसकी पूजा हो रही है। नवरात्रि में छोटी छोटी कंजिकाओं को भोज कराया जाता है। देखिए कैसे सवी और रजत सई के लिए तोहफे भी लेकर आए हैं। अब वैसे तो आज इतनी खुशी वाला दिन है, लेकिन सभी की लाइफ में ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब सवी की सासू माँ को ये गलत फहमी हो गई है कि सवी प्रेग्नेंट है, जहाँ सबके सामने उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि सवी जल्द ही माँ बनने वाली है। इधर जब सवी अपनी सासू माँ की गलत फहमी दूर करती है कि वो माँ नहीं बनने वाली है, तो देखिए कैसे सब मायूस हो गए हैं। लेकिन यहाँ भी हरिणी की सास सई को ताने मारती हुई नजर आ रही है। आदमी उस चीज की उम्मीद लगाता है जिसका होना मुमकिन है। सबको पता था कि सभी कभी मां नहीं बन सकती, उसकी होप तो पूरी रहनी थी। कभी कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। आप सब भी ना किससे उम्मीद लगा रहे हैं आपसे? नवरात्रि की पूजा है जहां हम कन्याओं को खाना खिलाते हैं, वही चल रहा है अभी। और ऑब्वियसली कुछ बड़ा होता है, कोई बड़ी पूजा होती है, कोई फंक्शन होता है, और ड्रामा ना हो ये तो पॉसिबल नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे ऐसी उल्टियाँ हो जाती है, तो डॉक्टर को भी ऐसा लगता है सिम्टम्स तो प्रेगनेंसी के हैं। तो मम्मी जी बड़ी खुश होकर सबके सामने अनाउंस कर देती है कि सभी प्रेग्नेंट है, और फिर मुझे क्लियर करना पड़ता है कि नहीं, सब गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर सबको बुरा लग जाता है, और उर्मिला जी जो है एक मौका नहीं छोड़ती है मुझे सुनाने का, तो वो सुनाने लग जाती है मुझे सबके सामने। फिर सई को बड़ा गुस्सा आता है, और सई जो है बहुत सुनाती है, उनको उल्टा जवाब देती है, और रजत भी मेरा साइड लेती है। हरिणी की सासू माँ की बातें सुन सवी की आंखों में आंसू आ गए हैं, और हमारी सई सवी को इस तरह नहीं देख सकती है। यहाँ पर सई ने हरिणी की सासू माँ को सबक सिखाते हुए बताया कि उसकी परी मम्मा की गोद सूनी नहीं है। सबको पता था कि सभी कभी मां नहीं बन सकती। आदमी उस चीज की उम्मीद लगाता है जिसका होना मुमकिन है। आपने मेरी परी मम्मा को ऐसा क्यों कहा? मेरी परी मम्मा की
सभी की लाइफ में एक मुश्किल खत्म होती है तो दूसरी तुरंत आ भी जाती है। अब प्रेगनेंसी वाला ड्रामा खत्म हुआ तो यहाँ स्कूल में हरिणी के बेटे वंश और आशिका के बेटे कियान को लेकर ड्रामा शुरू हो गया। कियान ने वंश पर आरोप लगाया कि वंश ने उसके लिए बैड वर्ड्स यूज किए हैं और जब रजत आशिका को पता चला तो वो कियान की साइड लेते हुए नजर आए। अब सच तो कुछ और है, लेकिन रजत और आशिका चाहते हैं कि वंश को इस गलती की सजा मिले। लेकिन देखिए, जब सच सबके सामने आया तो रजत कैसे शॉक रह गया। अब इन सब में वंश की गलती है और ये बताया सई ने। मेरे बच्चे को आज स्कूल में किसी ने गाली दी, उसका पहला दिन आज गाली दी, कल वही गाली वो सीखेगा तो किसी और को देगा। मुझे रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। आप कैसी बात कर रहे हैं मिस्टर? उनके फ्रेंड्स ने टुडे बुली किया था। ये दोनों की बहन, उनको देखा था कि आपने और आपकी फ्रेंड पे इसको बुली। स्कूल में ये हुआ है कि मुझे प्रिंसिपल का कॉल आता है कि आपके बच्चे ने बदतमीज़ी की है। तो माँ होते हुए मैं जानती तो हूँ कि मेरा बच्चा ऐसा है नहीं और सभी भी जानती है कि वंश ऐसा है नहीं। तो होता ये है कि कियान ने उससे बदतमीज़ी की है। कियान कुछ करता है, उसे कुछ बोलता है हमारी फैमिली के बारे में, तो उसे गुस्सा आता है, तो बच्चों में लड़ाई हो जाती है आपस में। और कियान बिंग कियान वो मैनिपुलेट करता है कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, इसने ऐसा किया है। फिर रजत पहले तो उसकी साइड लेता है, बट देन जब पता चलता है कि कियान की गलती है तो ऐसे अच्छा रजत तो उसको बोलता है कि सॉरी बोल दे। फिलहाल आशिका, अर्श और कियान की वजह से रजत और सवी के बीच के रिश्ते खराब हो रहे हैं और हमें उम्मीद है कि रजत आपको समझ में आएगा कि आशिका क्या करने की कोशिश कर रही है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फाइनली आपको अपना प्यार मिली। आपकी नीति, भगवान जी आप दोनों को हमेशा खुश रखें। आप ही मूवी का दीजिए। नहीं, अरे नहीं। थैंक यू सो मच। मैं कितना ध्यान रखूं। क्योंकि तुम्हारी तैयारी करूंगा तो किसकी करूं? इश्क कभी हंसाता है तो कभी रुलाता है। आशिकों को पता नहीं क्या क्या दिन दिखाता है। अब राजीव, पार्वती और नीति की कहानी में प्यार वाले एंगल ने कुछ ज्यादा ही जोर पकड़ लिया है। नीति को राजीव चाहिए और राजीव को पार्वती यानी कि परी। लेकिन परी तो अपने बदले की भावना में राजीव को अभी भाव नहीं देना चाहती। मेरा कोई प्लान नहीं था इसमें, ये तो संजू ने मुझे सरप्राइज दे दिया कि पता नहीं वो कैसे मान गया। और वो मुझे ये रीज़न दे रहा है कि पार्वती परी नहीं है जो उसे परी लग रही थी। तो अब वो क्लियर है अपने दिमाग में कि वो पार्वती है और वो मेरी परी नहीं है, तो मैं उसकी तरफ कुछ अट्रैक्शन नहीं है। अब मैं तुमसे शादी करूँगा। तो मैं मान गई, नीति मान गई है और नीति बहुत खुश है। अभी उसकी लाइफ सॉर्टेड है। पार्वती उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वो संजू को नहीं चाहती है, तो उसकी तरफ से वो क्लियर है, इसलिए वो सिक्योर्ड है, इनसिक्योर नहीं है नीति अब। यही तो अहम की वजह है कि राजीव पार्वती को जलाना चाहता है। इसीलिए तो उसने नीति से शादी करने का ऐलान कर दिया है। ऐलान ही नहीं, राजीव तो मिठाइयाँ भी बांट रहा है। अगर आप इस शादी से इतना ही खुश हैं तो आप ही मूवी का दीजिए। अरे नहीं, अरे आप थोड़ी सी तो खाएंगे प्लीज। और तो और पार्वती को कह भी रहा है कि वो उसकी सहेली से शादी करने वाला है। पर कहते हैं ना कि अंदर की मार सिर्फ मार खाने वाला ही जानता है। ये सुनकर तो पार्वती को मिठाइयाँ किसी नीम से कम नहीं लग रही होगी। तभी तो होठों की मुस्कुराहट आंसुओं में बदल गई। पार्वती से पूछो उसको क्या लग रहा है। नीति इज वेरी हैप्पी। नीति को कुछ नहीं पता, नीति इज वेरी हैप्पी। वो नोट भी नहीं कर रही है कुछ हो भी रहा है तो।
शी इज़ वेरी हैप्पी। खैर इन सब में तो फायदा नीति का ही है और नुकसान पार्वती और राजीव का। पर प्यार और बदले की जंग में देखते हैं कि किसकी जीत होती है। वैसे पार्वती अपने जीते जी राजीव की शादी नीति से तो नहीं होने देगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। मंगल ने तो हमेशा अपने सुहाग का साथ चाहा है। वो आदित्य और अपने रिश्ते की लंबी उम्र की कामना कर रही है, लेकिन उसे क्या पता कि उसके पीठ पीछे आदित्य उसे इतना बड़ा धोखा दे रहा है। वो मंगल से नहीं बल्कि सौम्या से प्यार करता है। और ये बात जब मंगल के सामने आई तो देखिए कैसे उसका दिल टूट गया। सब कुछ त्याग कर आपको अपना भगवान माना और आज आपने मेरा सम्मान, मेरा अधिकार सब कुछ मुझसे छीन लिया। क्यों? मंगल ने हमेशा से ही आदित्य पर खुद से ज्यादा भरोसा किया है, लेकिन उसके साथ हमेशा दूसरों ने विश्वासघात किया है। करवा चौथ में बहुत उम्मीदों के साथ मंगल दिया जलाकर छन्नी लेकर चांद को देख रही है और जैसे ही छन्नी मेरे तरफ आती मैं वहाँ से गायब हो जाता हूँ। एंड नेक्स्ट कट आप देखोगे कि मैं सौम्या के मांग में सिंदूर भर रहा हूँ एंड वहाँ मंगल आ जाती है। एंड फाइनली मंगल को पता चलता है कि आदित्य और सौम्या के बीच में क्या चल रहा है और जैसे ही मैं सिंदूर लगाने जाता हूँ सौम्या को, वो सिंदूर को हाथों से झड़क देती है एंड क्वेश्चन करती है मुझसे कि क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा एंड आप एक नए मंगल को देखोगे। एक धोखा और मिल रहा है उसे उसकी बहन लिपिका की तरफ से, जो कि मंगल से डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवाने के लिए आई है। वो एक्चुअली लक्ष्मी सबके साथ बिजी है और ये देखो मेरे हाथों में तो केचप लग गया। वो डिलीवरी बॉय गेट पे खड़ा है, अर्जेंट है प्लीज। हाँ हाँ ला देना, पहन दे। यहाँ नीचे साइन कर देना दीदी। हाँ हाँ। अब दरअसल सौम्या के पास लिपिका और उसके बॉयफ्रेंड्स की फोटोज हैं, जहां सौम्या लिपिका को ब्लैकमेल कर रही है और इसके चलते लिपिका लक्ष्मी के बर्थडे पर आई है ताकि वो मंगल से डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवा सके। लिपिका ने कोशिश तो की लेकिन वो मंगल से इन पर साइन नहीं करवा सकी। ऊपर देखिए, ठीक हो जाएगा। ऊपर देखिए आप। देखिए कैसे ये डिवोर्स पेपर आज इधर से उधर घूम रहा है। खुद से थोड़ी चाहती हूँ, ये इनकी गर्लफ्रेंड है, जबरदस्ती सर पे लेके खड़ी है अभी मेरे। कर क्यों रही हो तुम? ये नहीं फायदा नजर आएगा, वहाँ झुक जाती है। वो उसके बाद मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फोटोज है, तो क्या आप लोगों के सामने ले आऊँ? हाँ तो ले आओ, उसमें क्या तुम प्यार नहीं करते अपने बॉयफ्रेंड से? क्या ये बस मेरी एज है बॉयफ्रेंड बनाने की, आपकी नहीं। और ऑलरेडी मैरिड, यू शुडंट बी डूइंग दैट। हाँ तो जाके बोल दो सबको कि ये गलत है। तुम उल्टा डिवोर्स पेपर साइन करवा रही है, अपने बॉयफ्रेंड को सामने नहीं लेकर आ रही है, ये अपने बॉयफ्रेंड को भी यूज कर रही है। एक तरफ जहां घर में खुशी का माहौल है तो वहीं मंगल के पीठ पीछे उसके अपने ही उसे धोखा दे रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि मंगल की आंखें खुलें और वो आदित्य को सबक सिखाए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। और फटाफट खबरों में चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। अब अनुज तो गया है शादी से पहले एक जरूरी काम करने के लिए, जिसका अनुज और अनुपमा दोनों ने ही सपना देखा था। अब अनुज को कहाँ पता था कि उसके वापस आने से पहले एक अनहोनी हो जाएगी और कहानी में आ गया है एक रोमांचक ट्विस्ट। जी हाँ, गर्मा गर्मी में डॉली और डिम्पी बरस पड़ेंगी आध्या पर और ये लड़ाई
किसी और को लेकर नहीं बल्कि उनके बेटे को लेकर ही होगी। अब इस लड़ाई की वजह से चली जाएगी डिम्पी की जान और अनुपमा कुछ नहीं कर पाएगी। वहीं इसके बाद क्या हुआ जरा आप खुद ही देखिए। मेरी वजह से इस बच्चे ने अपनी माँ को खो दिया। इतनी छोटी उम्र में ये अनाथ हो गया। सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। पुलिस, हमारा शिकायत दर्ज है आद्या कपाड़िया के खिलाफ। किसने की ये शिकायत? हमने। आपको पूछताछ करनी है, कीजिए, आपको पूरा हक है, लेकिन कुछ निकलेगा नहीं। भाभी अगर निकला क्या करेगी भाभी? मैं खुद ले जाऊंगी अपनी बेटी को, पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी मैं खुद। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का। अब संजय को इस बात की भनक तो कब से लग गई है कि अबीरा और रूही बहनें हैं। अब वो इस सच का पर्दाफाश करना चाहता है और घर वालों को देना चाहता है एक बड़ा झटका, क्योंकि उसे रूही और अबीरा की दोस्ती राज नहीं आ रही है। अब क्या संजय की प्लानिंग प्लॉटिंग काम करती है, ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। और बहुत खुश होना है क्योंकि मैं रूही को सच बताने वाला हूँ कि अबीरा उसकी बहन है, उसकी प्यारी अक्षरा मासी की बेटी। तो आप जानते हैं क्या होगा? पूरा पोद्दार निवास नफरत की आग में जल उठेगा। पापा, आपको क्या अनाउंसमेंट करनी है? प्लीज थोड़ा जल्दी करिए ना। आप लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम चारों बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। ये काम वहां पे से मैंने खुद देखा इसे। और तू जो भी काम करने की कोशिश कर रहा है ना, तू याद रख कि मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। आज तो विराट राजेश को छोड़ेगा नहीं। राजेश ने सोचा था कि वो विराट को चकमा दे देगा, लेकिन विराट को पता है कि राजेश झूठ बोल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर विराट राकेश के पीछे पड़ा क्यों है, तो हम आपको बता दें कि नवरात्रि में माता रानी के पंडाल में विराट के साथ बड़ा हादसा हुआ है, जहां विराट और अमृता के खिलाफ इस साजिश में राजेश भी शामिल है और विराट को राजेश पर शक हो गया है। अब दरअसल विराट ने राजेश को पंडाल में भागते हुए देख लिया था और उसे पूरा शक है कि इन सब में राजेश शामिल है। इधर विराट राजेश को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन राजेश विराट को अपनी बातों में फंसा लेता है। यही होता है, जो भी मेरी बाइकों से टकराता है ना, चकनाचूर हो जाता है। सॉरी, मैं कुछ मदद कर दूं? अरे I'm sorry। वैसे विराट को पता है कि राजेश ये सब अकेले नहीं कर सकता है और जरूर इसमें प्रियंका भी शामिल है, लेकिन सारा सच तो सिर्फ राजेश को पता है। कुछ प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि राजीव जब भी अपने प्लान्स खुद से करता है तो फेल तो होता नहीं है, बट इस बार वो किसी और के साथ मिलके कर रहा है तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है और उसकी वजह से उसको वहाँ से भागना पड़ता है और फिर से हॉस्पिटल में आना पड़ता है, क्योंकि विराट अभी उसको ढूंढते हुए पीछे आ रहा है, क्योंकि विराट को शक हो गया कि शायद रे ये राजीव ने ही किया है। अब वैसे फिलहाल तो राजेश बच गया है, लेकिन विराट ये पता लगाकर ही रहेगा कि आखिरकार वो कौन शख्स है जो अमृता और उसके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।